नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप कुछ देर तक अकेले नहीं रहना चाहोगे। ये कहानी है प्रथम विश्व युद्ध के समय की, जब समुद्र के नीचे एक ऐसी पनडुब्बी तैर रही थी जो दुश्मनों से नहीं अपने ही लोगों से डरावनी बन गई थी, और उसका नाम था यूपी 65 U-boat 65। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मशीन खुद अपने ही लोगों को मार सकती है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी पनडुब्बी बनाई गई जो दुश्मनों से पहले अपने ही नाविकों की मौत का कारण बन गई। उसके अंदर कुछ था जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर किसी को महसूस होता था। यूबी 65 पनडुब्बी का काम जोर शोर से चल रहा था। हर तरफ लोहे की आवाज आ रही थी, हथौड़े, मशीन की घरघराहट की आवाज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन कभी कभी तूफान आने से पहले भी सब कुछ शांत ही होता है। कुछ ही देर बाद अचानक ऊपर से एक भारी बीम हिलने लगी। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, और अगले ही पल जोर से आवाज आई और वो बीम सीधे नीचे गिर चुकी थी। गिरने की वजह से दो मजदूर उसके नीचे दब गए। चीखे गूंज उठी, लोग भागने लगे, अफरा तफरी मचने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन मजदूरों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। शायद उस बीम के नीचे दबने से दोनों की मौत हो चुकी थी। पहला हादसा हो चुका था, लेकिन काम नहीं रुका। पनडुब्बी तैयार हो रही थी, और जब उसकी पहली टेस्टिंग का समय आया था, समुद्र शांत था, हवा बिल्कुल ठंड थी, और अंदर हर नाविक अपने अपने काम में लगा हुआ था। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन कुछ था जो ठीक नहीं था। इंजन रूम में एक नाविक नीचे झुककर कुछ चेक कर रहा था, तो अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। वो धीरे धीरे पलटने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल एक जोरदार आवाज आई, और वो नाविक सीधे मशीन के अंदर गिरा। जब तक बाकी लोग वहां पहुंचे, सब खत्म हो चुका था। असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी दिन एक नाविक डेक पर खड़ा दिख रहा था, समुंदर की तरफ देख रहा था, और अचानक बिना कुछ कहे, बिना किसी वजह से वो खुद पानी में कूद गया। लोग भागे, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो चुका था, जैसे किसी ने उसे नीचे खींच लिया हो समुंदर में। अब यूबी 65 के अंदर सब कुछ बदल चुका था। नाविक अब काम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ डर के साथ जी रहे थे। रात का समय था, पनडुब्बी पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइट धीरे धीरे जल बुझ रही थी। एक नाविक अकेला एक संकरे कॉरिडोर में गुजर रहा था। तभी उसके पीछे हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो। वो रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आ ही रही थी। इस बार और पास से आ रही थी आवाज। अब वो डर गया, उसके हाथ कांपने लगे, वो भागने लगा, लेकिन कॉरिडोर जैसे खत्म हुआ कि नहीं, और तभी उसके सामने देखा गया एक साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वही साया जिसे बाकी लोग पहले देख चुके थे। नाविक चीखा और पीछे हटते दीवार से टकरा गया। उसकी सांसें रुकने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह बाकी नाविकों ने उसे देखा तो वो जमीन पर पड़ा हुआ था,
आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, चेहरे पर खौफ जम चुका था और डॉक्टर ने उसे मौत घोषित कर दिया। ना किसी चोट से बल्कि डर से उसकी मौत हुई थी। पनडुब्बी के अंदर सब कुछ ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सा दबाव था, जैसे कुछ होने वाला हो। टॉरपेडो सेक्शन में 2 नाविक काम कर रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, टक टक की। दोनों रुक गए। एक ने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी पनडुब्बी हिल गई, लाइट झपकने लगी, धुआं भर चुका था। जब सब संभाला तो एक नाविक वही पड़ा था, क्योंकि टॉरपेडो में एक बड़ा धमाका हो चुका था। लेकिन एक नाविक जिंदा था और दूसरा जगह पे ही मर चुका था। दूसरे ने उसकी लाश जमीन पर देखी और जोर जोर से भागने लगा। शायद उसे कोई रूह या साया उसके पीछे हो। जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो मुझे बुला रहा है, नीचे समुंदर की गहराई में, वो इंतजार कर रहा है। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते वो नाविक भागने लगा। उसके बाद वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि जर्मनी नेवी को एक पादरी बुलाना पड़ा। कहा गया कि पनडुब्बी में कुछ है, कोई साया, कोई ऐसी ताकत जो यहाँ की ही नीचे खींच रही है। पादरी अंदर आया, उसके हाथ में एक किताब थी और गले में क्रॉस था। वो धीरे धीरे पनडुब्बी के अंदर चलता आ रहा था और प्रार्थना किए जा रहा था। वो दिन ढल चुका था और दूसरे दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसके बाद कुछ नहीं बदला, आवाजें आती ही रहती थी। UB-65 पनडुब्बी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस दौरान अमेरिकी पनडुब्बी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अमेरिकी पनडुब्बी के रडार में कुछ सिग्नल आया। वो सिग्नल था UB-65 पनडुब्बी का। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, टारगेट लॉक करो। सभी की नजरें अब उस पनडुब्बी पर थी। लेकिन जैसे वो हमला करने वाले थे, कप्तान ने अचानक रुकने को कहा। उसने देखा UB-65 पनडुब्बी के डेक पर कोई खड़ा था, पानी से भीगा हुआ, बिल्कुल शांत, और उसकी नजर सीधे समुद्र की गहराई में थी। वो कोई और नहीं, वही ऑफिसर था जो महीनों पहले मर चुका था टॉरपेडो में। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया और फिर UB-65 पनडुब्बी धीरे धीरे खुद ही पानी के नीचे जाने लगी, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। अमेरिकी कप्तान बस देखता ही रह गया और अचानक जोर से आवाज आई और एक भयानक धमाका हुआ। UB-65 पनडुब्बी वही टुकड़े टुकड़े समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए डूब गई। उस हादसे में बहुत से नाविकों की जान गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी जो लोग उस जगह के पास जाते, वो कहते हैं उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे वो पनडुब्बी अभी भी वही की वही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।